नमस्कार, आप देख रहे हैं मोदी मुल्क और मुसलमान, साथ में आपके शिखा ठाकुर। मोदी सरकार में कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं को लेकर के देश के मुसलमानों का क्या है सियासी मूड। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास से कितने प्रभावित हैं मुस्लिम मतदाता, मुसलमानों तक कितनी पहुंची केंद्र सरकार की योजनाएं। भारत 24 आपके लिए लेकर आया है इन तमाम सवालों के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं हमारा खास शो मोदी मुल्क और मुसलमान। कार्ड भी बना हुआ है, राशन भी मिल रहा है, आवास भी मिल रहा है, ये सब मिल रहा है। तमाम जो केंद्र सरकार की जो योजना बना, कितना गरीब लोगों को फायदा हुआ, अल्पसंख्यक समाज कितना बदलाव हुआ, क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ है। स्वास्थ्य कार्ड मिला है, राशन कार्ड मिला है, जो शौचालय मिला है केंद्र सरकार की तरफ से। किसान सम्मान निधि साल का 6,000 रुपया मिलता है, उसका लाभार्थी मैं हूँ। लोगों के पास शौचालय नहीं था, जिसे केंद्र सरकार का शौचालय जो आया, इसमें बहुत सारे महिलाओं को सुविधा मिली। मोदी जी का सबसे बढ़िया जो अभी 5 किलो राशन दे रहे हैं गरीबों को, वो बहुत फायदेमंद है गरीबों के लिए। मोदी मुल्क और मुसलमान के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं धनंजय। आज हम बोकारो में मौजूद हैं और बोकारो की जनता से जानने की कोशिश करेंगे, यानी अल्पसंख्यक समुदाय से जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री के जो 10 साल कामकाज किए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कार्यकाल है, उन कल्याणकारी योजनाओं से अल्पसंख्यक समुदाय में क्या बदलाव हुआ, बोकारो जिला में जो अल्पसंख्यक समुदाय रहते हैं उनके क्या परिवर्तन आए। तमाम चीज़ जानने के लिए इस जगह मौजूद। देखिए, पूरा अल्पसंख्यक समुदाय का गांव है जहां पे मौजूद है और यहीं पे इस बोकारो के बहुत ही ग्रामीण इलाकों में मौजूद है। और ग्रामीण इलाकों में क्या उन कल्याणकारी योजनाओं का अल्पसंख्यक समुदाय यानी मुसलमान समुदाय लाभ ले पाए और लाभ मिला है तो क्या बदलाव है। क्योंकि देखिए, ये मस्जिद है और इस मस्जिद के आसपास पूरा अल्पसंख्यक समुदाय है। पूरे अल्पसंख्यक समुदाय में अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, उन योजनाओं को लेके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के 10 साल के कामकाज में कितना बदलाव आया, तमाम चीज़ को जानने के लिए हम पहुँचे हैं और कोशिश करेंगे कि एक एक अल्पसंख्यक मुसलमानों से हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजना से क्या फ़ायदा मिला। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं अल्पसंख्यक समुदाय में क्या बदलाव आया है 10 साल के कामकाज को लेकर। केंद्र सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं में आपके समाज यानी मुसलमान समाज में कुछ बदलाव आया है 10 साल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनवर हुसैन। हुसैन साहब, क्या देख रहे हैं समाज में कुछ क्या क्या बदलाव आए, चाहे आयुष्मान कार्ड, राशन 5 किलो मिलना या फिर आवास। पहले कहा जाता था कि बच्चियां पढ़ने नहीं जाती थी, सब्सिडी मिलने से पढ़ाई जाने लगे, तो शिक्षा में बदलाव हुआ, युवाओं में कुछ बदलाव दिख रहे, समाज में क्या बदलाव? जो इसके लाभुक है उनको तो लाभ मिला ही है। जैसे शिक्षा में भी कुछ बदलाव हुआ है, आयुष्मान कार्ड जैसे मिला है जिनको जो एकदम गरीब थे, और आयुष्मान कार्ड से फ़ायदा भी मिला है और राशन भी मिल रहा है, राशन कार्ड भी मिल रहा है सबको। क्या नाम है? जाबिर हुसैन। हुसैन साहब, केंद्र सरकार की जो योजना आयुष्मान कार्ड जी या 5 किलो जो राशन फ्री मिल रहा है, जिनका आवास नहीं था आवास मिल रहा है, जी शौचालय का जो सुविधा मिला तो महिलाओं को घर में शौच करने के लिए मिला, इन तमाम जो केंद्र सरकार की जो योजना बना, जी कितना गरीब लोगों को फायदा हुआ, अल्पसंख्यक समाज कितना बदलाव हुआ, क्या फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ है। स्वास्थ्य कार्ड मिला है, राशन कार्ड मिला है, जो शौचालय मिला है केंद्र सरकार की तरफ से। बाकी जो योजना का लाभ मिले पा रहे हैं आप? हाँ, मिल रहा है। किसान वाला जो पैसा आ रहा है, प्रधानमंत्री जो 2000 रुपया, वो भी उनसे मिल रहा है। पहले नहीं मिलता था, खेती करने में कुछ आसान हो रहा है जो एकदम हो रहा है। पैसा आ रहा है तो आसान हो ही रहा है। आयुष्मान कार्ड जो गरीब के लिए 5 लाख का इलाज करने के लिए सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने दिया है, वो गरीब लोगों के लिए किस तरह वरदान साबित हुआ? ना, एकदम बढ़िया है। किसान वाला जो मिल रहा है हाँ, उससे फायदा है। 2000 रुपया 18वां किस्त अवरी शायद मिला है। हाँ, किसानों के लिए फायदेमंद। जी 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 जी। देखिए, किसान के लिए बहुत ही लाभकारी है जो प्रधानमंत्री के द्वारा 2000 रुपया उनके खाते में जाते हैं, 6,000 रुपया, तो वो उन लोगों को भी काफ़ी फायदा। सर, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय में क्या बदलाव, चाहे किसान निधि का जो पैसा केंद्र सरकार भेजती है, आयुष्मान कार्ड की जैसी योजना है, गरीबों के लिए जो इलाज नहीं करा पाता था, वहाँ में मौत हो जाती थी, बच्चों को पढ़ाने के लिए सब्सिडी स्कूलों में दिया जा रहा है, तो क्या समाज में कुछ बदलाव हुआ? नाम क्या हुआ? वसीम अहमद नाम हुआ। अहमद साहब, इन योजनाओं से कितना फायदा हुआ? फायदा तो बहुत हुआ है लोगों को। केंद्र सरकार की जो प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड, राशन जो 5 किलो मिलना, या फिर स्किल डेवलपमेंट से बच्चों को स्किल करके जो सऊदीया में भी काम करने जाता तो एक टेक्निकल डिग्री मिलता है, इन चीज़ों को लेके जो 10 साल में सरकार ने किया है, इसमें तब्दीली कुछ हुई आपके समाज में? हाँ,
तब्दीली तो हुई है। जैसे बच्चों को भी मतलब मिलता है पैसा, और आपका ये शौचालय भी मिला है, उससे भी बहुत लोगों को लाभ मिला हुआ है, अच्छा है। हज के लिए लोगों को काफ़ी दिक्कत होता था। कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों के लिए सबसे बड़ा धर्म जगह है मक्का मदीना। उसमें सब्सिडी सरकार के द्वारा दिया गया, डायरेक्ट फ़्लाइट की सुविधा कर दी गई, तो समाज में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हज करने जाने, इससे कुछ देख रहे समाज में लोगों में। हाँ, कुछ तो रियायत हुआ है, बहुत फ़ायदा हुआ है लोगों को। हमारे अल्पसंख्यक समाज को मोदी जी के आने से बहुत फ़ायदा हुआ है। मोदी सरकार का ये भी कहना था, जो महिलाएं शौच करने के लिए बाहर जाती थी, देखिए इज्जत घर में रहता है तो काफ़ी लोग कहते हैं कि महिलाओं को शौच करने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए या कोई भी नहीं करना चाहिए। शौचालय अगर होता है तो महिला की इज्जत की भी बात होती है। दूसरी अगर बात करें तो बच्चियों को पढ़े पैसे के अभाव में नहीं लोग पढ़ाते थे, लेकिन कई योजना सब्सिडी देने के बाद केंद्र सरकार के बच्चे शिक्षित होने लगे, रोजगार तक जाने लगे। इसमें क्या तब्दीलियाँ देखी आपने? बहुत पहले से बहुत तब्दीली आई हुई है। मोदी जी के आने से बहुत तब्दीली आई हुई, बदलाव हुआ है, बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। क्या नाम है सर? मेरा नाम जब्बार अंसारी हुआ। अंसारी साहब, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के जो 10 साल का कामकाज है, उन कामकाज में कितनी तब्दीली हुई है? पहले की सरकार और इस सरकार में कुछ बदलाव, चेंजेस देखते हैं? देखिए, मोदी जी का कार्यकाल तो ठीक ही है ना। उनका एक प्रोग्राम अभी किसानों में बड़ा पॉपुलर हुआ है, किसान सम्मान निधि। साल का 6,000 रुपया मिलता है, उसका लाभार्थी मैं हूँ, है ना। और भी बहुत सारे यहाँ आसपास के किसान हैं। हाँ, उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है आयुष्मान योजना। जो भी योजना चली है मोदी जी के, बहुत ही अच्छा चला है। महिलाओं में, बच्चों में जो शिक्षा का अभाव होता था, सरकारी फंड सब्सिडी मिलने लगा। बच्चे को जन्म से लेके शादी पढ़ाई तक खर्चाएं देती है सरकार। महिलाओं समाज में क्या परिवर्तन देखते हैं? देखिए, समाज में तो विभिन्न पार्टी के सपोर्टर लोग भी रहते हैं, है ना। महिलाएं अभी देखिए मैया सम्मान योजना का तारीफ कर रहे हैं, है ना। जिनको अबुआ आवास मिला है वो अबुआ आवास का तारीफ कर रहा है। यानी सरकार का जो भी फैसिलिटी जिसको प्राप्त हुआ है वो उसका माने वाहवाही कर रहा है ना। केंद्र सरकार की जो योजना का आप लाभ ले पा रहे हैं, पहले किसानी करने में पैसे के अभाव में बहुत लोग नहीं कर पाते, 6,000 रुपये मिल रहा है किसान निधि से, कुछ आसान हुआ? बहुत आसान हुआ है, बहुत किसान वर्ग को सुधार हुआ है। नो डाउट इस तरह की योजनाएं हमेशा लगातार चलनी चाहिए किसानों के लिए। किसान वर्ग जो ऐसा वर्ग है जो पूरे भारतवर्ष के नागरिकों को खिलाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, या कोई MLA आम आदमी हो, वो किसान के द्वारा उपजाया हुआ अन्न ही उनके हड़िया या थाली तक पहुंचता है। तो किसान हित में जो भी योजनाएं और चले, जो भी सरकार आवे उनको चलाना भी चाहिए। और जो भी योजनाएं चल रही हैं मोदी जी की नेतृत्व में, बहुत ही काबिल तारीफ है। कुछ और बताना चाह रहे हैं? जो बोल रहे हैं कि मोदी जी का सबसे बढ़िया जो अभी 5 किलो राशन दे रहे हैं गरीबों को, वो बहुत फ़ायदेमंद है गरीबों के लिए। पहले का सरकार में ये सब नहीं हुआ करता था, लेकिन मोदी जी के राज में और सरकार में 5 किलो राशन का लाभ गरीब लोग बहुत अच्छा से ले रहे हैं। बस यही कहना है। एक परिवार में अगर 4 लोग होते, 20 किलो अनाज मिलता है, तो पैसे की भी बचत है। भुखमरी की भी हालत झारखंड में कई सालों तक देखा है, लेकिन इन तमाम योजनाओं से वो चीज़ समाप्त हो गई। हाँ, वो तो समाप्त हो गया है। पहले से बहुत मतलब बदलाव आया है। आपका राशन हो, स्वास्थ्य बीमा हो, या आपका ये 5 लाख का जो निकला हुआ, उससे बहुत फ़ायदा हुआ गरीबों को। देखिए, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो हैं, वो मोदी जी के जो कामकाज है, उन कामकाज को देखते हुए काफ़ी बदलाव को सोचते हैं। जैसे लोग बता रहे हैं कि बदलाव किसी लोगों को मिला है, हाँ कुछ लोगों की चीज़ें कमियां हैं, लेकिन जो चेंजेस आप देख रहे हैं पहले के 10 साल में और इस 10 साल में, क्या क्या आपने तब्दीलियाँ देखी हैं? देखिए, बात तो सही है कि पहले की सरकारों में जो भी योजना चली वो धरातल पर आते आते माने कमी हो गई, लेकिन अभी जो मोदी जी का योजना चल रहा है वो ठीक है। कुछ बताना चाहेंगे जो केंद्र सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं से क्या बदलाव है समाज में, चाहे महिला, युवा या आम लोगों को लिए? बहुत सारा बदलाव है केंद्र सरकार का योजना से, क्योंकि पहले लोगों के पास शौचालय नहीं था, जिसे केंद्र सरकार
का शौचालय जो आया, इसमें बहुत सारे महिलाओं को सुविधा मिली। जो इधर उधर सोच के लिए जाती थी, उससे बहुत तरह का गलत काम होता था, जिससे उसकी इज्जत आबरू में भी आँच आता था। आज वो सब देखने को नहीं मिल रहा है केंद्र सरकार की योजना से। और अबुआ आवास और प्रधानमंत्री आवास, ये तो सही है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास प्रधानमंत्री आवास अभी तक नहीं पहुंच पाया है। ये कारण जातीय जो यहाँ पंचायती राज में मुखिया हैं, वो लोग को का ये समझिए काम करने का एक तरह से जो अपने हिसाब से अलग अलग सरकार होने से दुविधा होती है। लेकिन जो योजना केंद्र सरकार चला रही है, अगर सही रूप से अगर धरातल पर उतरेगी तो हर लोगों को फ़ायदा होगा। और स्किल डेवलपमेंट से बहुत सारे फ़ायदा हुए हैं। जैसे आज सड़क देख रहे हैं, चारों तरफ सड़क का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री बिजली का सुविधा, पानी का सुविधा, ये सारे सुविधा मतलब केंद्र सरकार का ही, बीजेपी का ही दिया हुआ है। और प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का योजना अगर सही मायने पर अगर धरातल पे उतरेगी तो ये सच्चाई है कि लोगों को सुविधा मिलेगी, स्किल डेवलपमेंट से विकास होगा और जो ग्रेजुएट लोग हैं वो लोग को भी फ़ायदा मिलेगी। आयुष्मान कार्ड से भी फ़ायदा हुई है लोगों को। जैसे हमने अपने बाबूजी का भी इलाज आयुष्मान कार्ड से करवाया है, जिसकी सुविधा मिली है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिली है। आदमी गरीब लोग पहले इलाज के अभाव में मर जाते थे, पैसे नहीं होते थे, लेकिन आयुष्मान जैसे मैंने बताया अपने पिताजी का इलाज कराया, कितनी बचत करा पाए, कितना फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तो होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने से 2-2.5 लाख रुपए खर्चा होता, लेकिन आयुष्मान कार्ड होने से वो सब सुविधा हमें मिली है और लोगों को मिलती भी है, लेकिन सही जगह पे जा नहीं पाते हैं। मतलब कहा जाए कि जानकारी के अभाव के कारण सही जगह पर लोग नहीं जा पाते हैं कि कहाँ पर आयुष्मान कार्ड का सुविधा मिल रही है। गरीबों को देखा जाता था झारखंड में कि अनाज के अभाव में मौत हो जाती थी। इन 5 किलो का जो अनाज फ्री केंद्र सरकार ने दिया, परिवारों को राहत। हाँ, बहुत सारे राहत है। केंद्र सरकार का अनाज आने से आज फ्री अनाज मिल रही है, जिसमें बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो आप देखा जाए कि कोरोना काल में भी सारे लोगों को अनाज फ्री मिला है, जिस कारण से कोरोना काल में लड़ने की क्षमता भी आई लोगों पे और अच्छे तबके के लोग को भी फ्री अनाज केंद्र सरकार ने दी है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम हुआ मोहम्मद खालिद। खालिद साहब ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री आवास हो या फिर आयुष्मान कार्ड जो हेल्थ के कार्ड कहा जाता है कि डॉक्टर कहीं कुछ बीमार होता है इलाज कराने के लिए जाते हैं, या शौचालय हो या हज में करने जाते हैं सब्सिडी देने लगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हज कर पाए अपने। ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार जो योजना आने से आपके समाज में कुछ बदलाव आया? बहुत बदलाव आया इसमें। जैसे कि आपका प्रधानमंत्री योजना में जैसे आपका शौचालय वगैरह जो बना है, तो उससे जो देहात के आदमी लोग जो जाते थे खेत खलियान में, उससे कम जाने से शर्म तो हटा है। वो बन गया तो उससे बहुत तरह का फ़ायदा हुआ है कि कम से कम इज्जत बचा रहा आदमी, शौचालय में जा रहा है घर के पास। ये सब तो सुविधा है। अबू आवास भी मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उससे भी गरीब लोग को बहुत राहत मिला है। बेचारा जिसका मिट्टी का मकान खपड़ेला जो था, कम से कम ढलाई का मकान बन गया, रहने का सुविधा हो गया। ये सब बहुत सारा आयुष्मान कार्ड से भी बहुत फ़ायदा हुआ है इंसान को। प्राइवेट आपका जो हॉस्पिटल है उसमें जो इतना खर्चा होता है लोगों का, अब जिसके पास मान लिए उतना स्रोत आमदनी नहीं है, बेचारा कहाँ से इलाज करा पाएगा। तो ये जो आपका आयुष्मान कार्ड जो निकला है, उससे गरीब लोगों को बहुत राहत है। युवाओं के लिए विश्वकर्मा योजना लाया गया कि ऋण सरकार देगी, जिससे रोजगार भी कर सकते हैं केंद्र सरकार सब्सिडी में, या फिर केंद्र सरकार गारंटी होगा, या फिर स्किल डेवलपमेंट, जैसे आपको कुछ नहीं काम आता या कुछ काम आता उसको अगर ट्रेनिंग ले लेते हैं, सीख जाते हैं, हाथ का हुनर हो जाए तो जॉब में फ़ायदा होगा। तो ये योजना लाने से युवाओं या आम लोगों को फ़ायदा?
उसमें तो बहुत फ़ायदा है। देखिए अभी जो मोदी जी अभी निकाले हैं, जो आपका स्कीम जो निकाले हैं अभी बेरोजगार के लिए 30,000 रुपया देने का, उससे कम बेरोजगार के लिए तो बहुत फ़ायदा होगा। छोटा मोटा अपना धंधा बिजनेस कर सकता है वो, तो उससे तो कम से कम 2-4 आदमी का पेट तो भराएगा, उससे रोजगार तो हो जाएगा उसका, समझे ना। बहुत फ़ायदा है, ऐसा बात नहीं है। किसान निधि योजना से 2,000 रुपये 6,000 रुपया मिलता है, 2-2 हज़ार करके। किसानों को क्या देखते हैं? ग्रामीण इलाका हम पहुँचे, ग्रामीण इलाकों में फ़ायदा है किसानों के साथ? हाँ, किसान के साथ कैसा फ़ायदा नहीं है? सरकार दे रही है उनको पैसा, सुविधा दे रही है, तो उससे तो फ़ायदा होगा ही ना। किसान आज खुश भी है बेचारा कि चलिए कम से कम मोदी जी को आने से हमको बहुत तरह का फ़ायदा मिला है, कुछ हम लोग का जान बचा है, बहुत तरह का फ़ायदा है, इसमें ऐसा बात नहीं है, बहुत फ़ायदा है। देखिए, हम इस तरह से लोगों को जानने की कोशिश कर रहे थे और ये क्षेत्र आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम बहुल इलाका है जहाँ हम मौजूद हैं, बोकारो के ग्रामीण इलाका में एक मौजूद हैं। और ये तस्वीर आप जो देखेंगे ना, पूरी इलाके में आपको हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। हम जहाँ पे मौजूद हैं इस इलाका में मुस्लिम ग्रामीण तबके में आके हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों के हितैषी नहीं है। और ये मस्जिद आप देख सकते हैं, इस मस्जिद के आसपास के लोगों से हम जान रहे हैं और इस मस्जिद के आसपास के लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री की कल्याणकारी योजना है, ग्रामीण इलाकों के मुसलमानों को क्या फ़ायदा हुआ है, कितने समाज में तब्दीली हुई। क्योंकि शहरी इलाकों में तो ज़्यादातर लोग लाभ ले लेते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री योजना के 10 साल के कल्याणकारी योजना में कितना फ़ायदा हुआ। और यही कोशिश करेंगे कि और कुछ लोगों से हम जुड़ेंगे और कुछ लोगों के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री की जो कल्याणकारी योजना, उन योजना से कितना बदलाव हुआ है। मोहम्मद साहब, हम जानने की कोशिश करें जो केंद्र सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं से अल्पसंख्यक मुसलमान समाज में कितना फ़ायदा हुआ? जैसे प्रधानमंत्री आवास है, आयुष्मान कार्ड है, रसोई जो 5 किलो अनाज मिलता है, इससे क्या बदलाव हुआ आपके समाज में, कितना फ़ायदा हुआ? उसका लाभ ले रहे हैं लोग, जो एलिजिबल हैं वो लोग लाभ ले रहे हैं उसका। उनका कार्ड भी बना हुआ है, राशन भी मिल रहा है, आवास भी मिल रहा है, ये सब मिल रहा है। सब पहले जब नहीं मिलता था आपके समाज में, झोपड़ी में रहते थे या इलाज के अभाव में मौत हो जाती थी, बच्चियां शिक्षा नहीं ले पाती थी, लेकिन जब केंद्र सरकार की योजना धरातल पर उतरा तो अल्पसंख्यक समाज में कुछ बदलाव आया। बिल्कुल उसका फ़ायदा उठा रहे हैं लोग, फ़ायदा ले रहे हैं लोग। स्टाइपेंड उनको मिल रहा है, फ़ी नहीं लगता है, पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं, ये सब तो हो रहा है फ़ायदा। राशन मिल रहा है, गरीबों का बहुत भला हो रहा है उससे। आवास मिल रहा है, जिसको खपड़ा का मकान था अभी पक्का मकान बन गया है। ये सब तो योजना से लाभ लिया है लोग, यानी केंद्र सरकार की योजना से फायदा है। हाँ ठीक, जो योजना आता है उसका फ़ायदा ले रहे हैं लोग। देखिए, हम कोशिश कर रहे थे कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उन लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या फ़ायदा हुआ इन लोगों के समाज में, कितने बदलाव हुए। कांग्रेस की सरकार को इन्होंने देखा, बीजेपी की सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार 2 टर्म 3रा टर्म चल रहा है, उन जो योजना कल्याणकारी योजनाओं को प्रधानमंत्री मोदी ने लाया, उन योजना में कितना चेंजेज है इनके समाज में। यहाँ हमें यही समझ में आ रहा है कि इन लोगों के जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनके समाज में सभी योजनाओं को लाभ ले रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर वो योजना इन लोगों को मिल पा रहा है, चाहे प्रधानमंत्री आवास को बात करें, आयुष्मान कार्ड करें, स्किल डेवलपमेंट की बात करें, हज में जो सब्सिडी वाला मामला हो या डायरेक्ट फ़्लाइट के जो यहाँ से स्टार्ट किया गया है, इन तमाम जो योजना हो या फिर किसान निधि से जो किसानों के अकाउंट में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसे मिलते हैं, कई बदलाव हैं। युवा, किसान, महिलाएं या फिर पुरुष, सभी लोगों को प्रधानमंत्री के 10 साल में जो कल्याणकारी योजना से लाभ मिल पाया।